जी नमस्कार जी प्यारे साथियों। तो साथियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो राजस्थान सीईटी आवेदन 2024 है, जिसको भी इंतजार था, उसका जो नोटिफिकेशन है साथियों वो आ चुका है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो सीईटी आवेदन फॉर्म में कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, और कब से भरे जाएंगे, कौन कौन इसके पात्र हैं, और इसके बारे में जो पेपर लगेगा वो कब लगेगा, कितने शिफ्ट में लगेगा, और कितने किसकी कितनी फीस लगेगी साथियों। ओके, तो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बता देंगे साथियों। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी पेपर लगता है, सभी की जो नोटिफिकेशन होता है इसी चैनल पर डालता हूँ साथी। ओके, तो शुरू करते हैं। नीचे लिखा हुआ मोटे अक्षरों में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल जो हमारा टेलीग्राम चैनल उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथियों। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो तो साथियों यहाँ पर लिखा आवेदन दिनांक तो 17 सितंबर 2024 की जो इसका आवेदन फॉर्म है वो शुरू हो चुकी है। लगभग आज 7-8 दिन हो चुके हैं, और 16 अक्टूबर 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे सर। कब तक? 16 अक्टूबर 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो सभी से निवेदन है कि जो सीईटी है 2024 के अंदर आवेदन करना चाहते हैं वो जल्दी से इसके आवेदन कर दीजिएगा साथियों। लगभग 20 या 25 दिन इसके शेष बचे हुए साथियों। क्लियर है। अगला दूसरा टॉपिक है परीक्षा आयोजन, यानी कि जो इसकी परीक्षा है साथियों वो कब लगेगी। तो साथियों आप सभी को बता दूं कि 1 दिसंबर 2024 को इससे आवेदन लगेगा। कहने का मतलब है अभी तक नोटिफिकेशन आए हैं कि 1 दिसंबर 2024 को इसका पेपर लग सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते कि 1 दिसंबर 2024 को इसका पेपर लगेगा साथियों। और आवेदन दिनांक कौन सी थी? 16 अक्टूबर। तो ये भी कोई निश्चित नहीं है कि 16 अक्टूबर तक ही इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके दिनांकों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे लोग, यानी कि जैसे जैसे ज्यादा आवेदन होंगे उसी प्रकार से इसको आवेदन को रोक भी सकते हैं और आगे भी बढ़ा दिया जा सकता है। यदि सीईटी के अंदर कितने लोगों की जरूरत है? 50,000 लोगों की जरूरत है। तो यदि 50,000 लोग इसके अंदर फॉर्म भरते हैं, कितने तारीख तक? 16 अक्टूबर तक तो इसको रोक तो बंद कर देंगे। यदि 50,000 लोग इसमें आवेदन नहीं करते हैं तो इसके दिनांक को आगे भी बढ़ा भी दिया जा सकते हैं। ओके, अब अगला टॉपिक देखेंगे। तीसरा नंबर का पेपर शिफ्ट, यानी कि जो इसके पेपर शिफ्ट है वो कितने शिफ्टों में? तो सभी का पता है कि 2 शिफ्टों में सीईटी का पेपर लगते हैं साथी। प्रथम पारी और सेकंड पारी 2 शिफ्ट होते हैं। तो इसका प्रथम शिफ्ट है तो प्रथम शिफ्ट का पेपर का टाइम रहेगा 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक शिफ्ट का पेपर रहेगा फर्स्ट का। क्लियर है। 2:30 से लेकर 5 बजे तक पहली शिफ्ट का टाइम रहेगा। तो दूसरी शिफ्ट है 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक इसका पेपर रहेगा साथ में। क्लियर हुआ। तो 2 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रकार से दोनों शिफ्टों का टाइम आपके सामने हो चुका है साथियों। अगला चौथा टॉपिक है आवेदन फीस। तो आपकी आवेदन फीस अलग अलग सेक्टरों के अनुसार, यानी कि अलग अलग कैटेगरी के अनुसार सबकी अलग अलग फीस है। पहला है कि जनरल ओबीसी। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, यानी कि जिसके पास आरक्षण नहीं है उसकी 1,000 रुपये लगेगी साथ ही। क्लियर हुआ। कितने लगेगी? 1,000 रुपये लगेगी। जीएसटी के साथ कितने लगेगी? 1,200 रुपये लगेगी। इसमें जीएसटी भी आपसे काटा जाएगा, इसलिए जीएसटी के साथ 1,200 रुपये लगेगी। और SC ST व PWD, यानी कि जिसके पास आरक्षण है उनकी 500 रुपये लगेगी, और जीएसटी के साथ 600 रुपये लगेगी। क्लियर हुआ। बिल्कुल कंपीस आरक्षित वर्गों के साथ, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता है कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए युवा साथियों के लिए बहुत बड़ी साथियों है। तो क्या, तो आवेदन फीस भी आपके सामने कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रकार से आपके सामने लगेगी साथी। क्लियर। अगला आपके पास आता है योग्यता, कि आपके पास कौन किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। तो देखो साथियों, बिल्कुल योग्यता अलग प्रकार की है इस बार। पेपर पहला, यानी कि पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के लिए आवेदन, यानी कि पेपर पहले की जो पहला पेपर है उसके लिए आवेदन 50% अंकों के साथ 12वीं पास, यानी कि 50% आपके अंक होने चाहिए। और किसके? तो 12वीं के पास, 12वीं पास एवं 2 वर्षीय डिप्लोमा, 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। ओके, 50% अंक होने चाहिए 12वीं के अंदर, एवं 4 वर्षीय BELED होनी चाहिए। क्या? 4 वर्ष की क्या होनी चाहिए? BELED होनी चाहिए साथ में। आया समझ में? और तीसरी बात इसमें यह है कि 12वीं 50% अंकों के साथ 12 के अंदर, और 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल होना चाहिए। क्लियर हो।
ये आपके पास होना चाहिए, या तो आपके पास ये होना चाहिए, या फिर आपके पास ये होना चाहिए, या फिर आपके पास ये होना चाहिए। तीनों में से एक चीज आपके पास है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो, यानी कि इसके लिए आप योग्य हो साथियों। क्लियर हो? यदि आपके पास ये नहीं है तो आप इसके लिए योग्य नहीं हो। अगला दूसरी बात, आपके पास पेपर दूसरे के लिए, यानी कि छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक, वो तो हो गए पहली से पांचवी तक, और छठी कक्षा से आठवीं तक आपकी यदि सीईटी के आवेदन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको योग्यता ग्रेजुएशन एवं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूसरे पेपर के लिए आवेदन योग्यता ग्रेजुएशन यानी कि डिग्री होनी चाहिए, एवं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। क्लियर हुआ? या फिर 50% मार्क्स ज्यादा ग्रेजुएशन एवं बीएड होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए 12वीं के अंदर, और आप एक बीएड होने आपकी बीएड होनी चाहिए। क्लियर है? तीसरी बात है कि 50% मार्क्स होना चाहिए 12वीं के अंदर, और 4 वर्ष का BEIED होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 वर्ष की BEIED होनी चाहिए। ये तो पहला टॉपिक हो गया, यानी कि पहली बात, ये दूसरी बात हो गई, ये तीसरी बात हो गई। अब बात करते हैं चौथी बात। तो चौथी बात है कि 50% आपके 12 के अंदर होने चाहिए, 4% की BA और BAST BAND BAST या ED या होनी चाहिए। क्लियर? या तो आपके पास 12 के अंदर 50% और BA होनी चाहिए, या फिर BA नहीं तो BSc भी होनी चाहिए, और यदि ये भी नहीं है तो BSc ED होनी चाहिए। क्लियर? यदि आपके पास ये नहीं, तो पांचवी बात आपके सामने, 50% आरक 50% मार्क्स 12वीं के अंदर, और बीएड स्पेशल एजुकेशन यानी कि स्पेशल बीएड होना चाहिए साथियों। क्लियर? सीएटी के अंदर ये होना चाहिए। एक बात और कि सीएटी की फुल फॉर्म सबको पता है, यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, सीएटी की फुल फॉर्म है टूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि टीचर के लिए यदि आप एलिजिबिलिटी हो या नहीं, इसके लिए आपका जो टेस्ट लगता है उसके अंदर आता है CTET आवेदन। तो साथियों, आप सभी को मैं ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से चीजें बता दिया हूँ। ये बस आपके पास होना चाहिए योग्यता, पेश, और कौन कौन पात्र है, कितने पेश हैं, और कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब इसकी परीक्षा दिनांक लगेगी। किले सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। और सीएटी की फुल फॉर्म होती है टोल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आप इससे परीक्षा के लिए एलिजिबिलिटी हो या नहीं, इसका टेस्ट आपसे पास लिया जाता है। क्लियर? बस आपसे के सामने ये चीजें पेश कर दी। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि CET 2024 की जो ये परीक्षा लगेगी उसका जो पेपर लगेगा उसकी तैयारी भी इसी चैनल पर करवाई जाएगी साथ में। क्लियर हुआ? बस एक बार इसके फॉर्म भरे जाएंगे और एक बार नोटिफिकेशन आ जाए आगे से इस चैनल, इसकी भी आपको तैयारी हो जाएगी साथ ही। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत साथ।